अभी कोई बीजेपी का नेता या कोई अन्य नेता यहाँ आके आचमन कर सकता है? हमारे बड़ी पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं। 10-11 सालों में दिखाई पड़े क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इतनी जल्दी ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने यमुना साफ कर दी है। अरे सर, जिसको ना दिखे ना तो आइए हम एक चश्मा देते हैं और दिव्य चश्मा देखते हैं। ऐसी चश्मा देखते हैं कि आंखें देखना कभी कभी धोखा खा जाती हैं, मगर जो दिल देखता है ना वो सच्चा होता है। नमस्कार दोस्तों, ये यमुना का वही किनारा है जो गंदगी के लिए जाना जाता था, बदबू के लिए जाना जाता था। लेकिन जैसे ही ये मशीनें चलनी शुरू हुई, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यमुना के घाट पर अब नज़ारा ही बदला हुआ दिखाई देगा। लोग पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे, यमुना की आरती करते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए इस समय जो है यमुना के जो भक्त हैं वो इस समय यमुना आरती में लिप्त हैं और यमुना जी को अपना आराध्य मानते हुए उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं। यमुना जी की आरती बजाई जा रही है, घंटे बजाए जा रहे हैं, दीपों से उनका पूजन किया जा रहा है, उनकी आरती की जा रहे हैं, शंख ध्वनि से पूरे वातावरण को स्वच्छ किया जा रहा है। तो ये एक बदलाव आपको यहाँ पर यमुना जी के घाट पर दिखाई देगा कि यमुना की आरती अब इस घाट पर भी शुरू हो गई है। जो आईटीओ का घाट है, वासुदेव घाट पर तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन इस घाट पर भी आरती शुरू हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले भी पूजा करते थे, लेकिन जो सफाई हुई है, इस सफाई के बाद से अब यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में जो ये भक्त हैं वो इस समय देखिए एक एक करके बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर यमुना जी की आरती में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। वो तमाम लोग हैं जो इस समय आपको यहाँ पर आरती के लिए पूजा करते हुए दिखाई देंगे। युवा हैं जो लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। आप देखिए ये वो लोग नहीं जो सिर्फ कर्मकांड के लिए आए हैं, कुछ लोग अभी भी देखिए अभी भी एक व्यक्ति ने पन्नी डाल दी है। हालांकि बीट अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी इतनी लापरवाही लोग करते हैं कि अभी भी जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो मशीन लगी हुई है वो सॉलिड वेस्ट के लिए लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है सॉलिड वेस्ट जो चीज़ें हैं वो यमुना जी के अंदर डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ही अनुशासित नहीं होंगे, हम ही यमुना जी को वो सम्मान नहीं देंगे, तो फिर उनको कौन सम्मान देगा, कौन उनकी स्वच्छता पर ध्यान देगा। हरीश नाम है मेरा, हरीश सिंह। बताइए क्या कहेंगे, यमुना पर घूमने आए हैं तो अब यमुना में थोड़ा तब्दीली आपको महसूस? देखिए यमुना में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली अभी तक महसूस नहीं हुई है। आप ध्यान से देखेंगे, हमें एक तरफा नहीं होना चाहिए। बहुत पहले भी ये मशीनें इसी तरीके से काम करती थी और इन मशीनों का काम सिर्फ यमुना में ऊपर की गंदगी को साफ करना है, जबकि यमुना की गंदगी का जो मुख्य कारण है वो दिल्ली के सभी प्रमुख नाले यमुना के अंदर मोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित है। आप अगर वजीराबाद के पीछे जाके इस बात को देखेंगे तो वहाँ पे पानी आज भी क्रिस्टल क्लियर है। जो हरियाणा से पानी आता है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि किस तरीके से जाता है। ये सबसे बड़ी गंदगी की वजह तो वो नाले ही हैं। हाँ। उनको जब तक नहीं होगा, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट जो रहता है, जो किनारों पे जो गंदगी इकट्ठा हुई, उससे भी बड़ा फर्क है। मैं सप्ताह भर पहले आया तो बड़ी हालत खराब थी यहाँ पर। मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ये नहीं कह सकते बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। आप इन चीज़ों को देखेंगे कि समय समय पे अलग अलग अनेकों सरकार जितनी भी दिल्ली में आई है, उन्होंने समय समय पे यमुना की सफाई के लिए थोड़े बहुत काम किए और इन मशीनों से केवल ऊपर की गंदगी सफाई होगी। लेकिन जो संकल्प यहाँ पे मोदी जी ने लिया है वो संकल्प तब पूरा होगा जब दिल्ली के सारे प्रमुख नालों को मोड़ा जाएगा, उनके लिए अलग से प्लांट बनाए जाएंगे। उस प्लांट के बाद यमुना के अंदर जब साफ पानी आएगा तब हम कह सकते हैं कि पड़ना बंद होगी, तभी साफ होगी। देखिए जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने बहुत लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बना के दिल्ली में राज किया है, क्या ये वो स्टंट तो नहीं बीजेपी का कि चुनाव के 2 दिन बाद केवल 2 मशीनें प्यूरिफाई के लिए? अभी तक उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी कि नालों को मोड़ के, या कोई ऐसी प्रमुख घोषणा करी हो जिससे ये बात साबित होती हो कि वो इसके लिए काम कर रहे हैं। योजनाओं को जमीनी स्तर पे करना और योजनाओं को दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली सरकार वापस, दिल्ली के लोग उसी तरीके से ठगे जाएंगे जो 12 साल तक ठगे गए यमुना के नाम पे? तो ये देखने वाली बात है। अभी समय ऐसा नहीं है कि तुरंत आके हम इस निर्णय पे पहुंच जाएं कि यमुना साफ हो गई है। क्या अभी कोई बीजेपी का नेता या कोई अन्य नेता यहाँ आके आचमन कर सकता है? हरीश जी, गंभीर प्रयास की जरूरत है, मतलब अभी खुश होने की जरूरत नहीं। अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली के सारे प्रमुख नालों को पहले एक तरफ इकट्ठा करके उस पानी को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद यमुना साफ होगी। ये कह रहे हैं कि देखो ये सिर्फ वो है कि बाहर का है लीपापोती, अंदर की तभी होगा जब नाले बंद हो गए और गंभीरता दिखाई सरकार। हमारे बड़ी पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं।
10-11 सालों में दिखाई पड़े क्या? आप आए क्या यमुना के घाटों पर? किस लिए आए हैं आप? बताइए आप किस लिए आए हैं? सफाई हुई तो दिखा। सफाई हुई तो दिखा, उससे पहले नहीं आए। आज आप देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक आप नज़र दौड़ाइए। मैं कहूँगा कैमरामैन को आप हमारी जरा नज़र दौड़ाएं एक बार, यमुना के घाट को भी दिखाएं, जो मशीनें चल रही है उसको भी दिखाएं, और जो हमारे यहाँ पर लोग आए उनको भी दिखाएं। कुछ दिखाई पड़ता है तो लोग आते हैं, साफ सफाई होती है तो लोग वहाँ पर बैठते हैं। बातों से नहीं, मैं बार बार कहूँगा, पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं। इच्छा शक्ति थी तो काम करा, माँ यमुना में आस्था थी तो काम करा। सरकार बनने के 8 तारीख को रिजल्ट आया और आपने देखा 9 तारीख से कार्य शुरू हो गए। शपथ के पाँव ही दिख रहे हैं कि होनार है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ का यूथ और व्यक्ति को पूत के पाँव पालने में दिखा दिए गए। ये एक नई जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उसे समझाया जा रहा है कि सोशल मीडिया और उसमें जो दिखाया जा रहा है वही सब कुछ सत्य है। आप समझिए, समस्या ये है कि आज यमुना को साफ करने के लिए क्या ये मशीनें, किसी ने दिल्ली में मेरे को बता दे कि क्या वो मशीनें पहले नहीं देखी हैं यमुना में? बात ये है कि इतनी जल्दी देख रहे हैं मशीन। भाई ये सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी चली है, हालांकि ये ड्रामेबाजी नहीं चली यार, हम भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वही दिखाते हैं जो सत्य है। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिख रही हैं सच्चाई वो नहीं है, और दूसरी मशीन पहले से थी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात। बात ये नहीं है, आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इतनी जल्दी ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने यमुना साफ कर दी है। हमें धैर्य रख के इस सरकार के डिसीजन 100% रिजल्ट चाहिए भैया, हाँ बस। बिल्कुल ठीक बात है। नीट एंड क्लीन चाहिए, पानी दूर से दिखना चाहिए। हाँ, चंदन सा बदन, चितवन, अब सफा, यह है बिल्कुल। कि काम शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम नहीं हुआ था। काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मशीनें वगैरह आ चुकी हैं। बट क्या है कि यहाँ से साफ दिखे पानी, जो नीचे जो कालापन होगा जब ही तो ऊपर दिखेगा। जब नीचे से साफ नहीं होगी तो वो कालापन दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर ऊपर कूड़ा नहीं तैर रहा है तो यमुना साफ हो गई। ये बात बिल्कुल हरीश जी सही कह रहे हैं कि ऊपर से जो कूड़ा है वो हटाया गया है, पर क्या है कि अंदर से भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। जो कीचड़ है वो भी साफ होनी चाहिए। अंदर से भी सफाई तो अंदर से हो रही है, लेकिन वो नालों का सवाल जो है कोई भी मकान बनाएंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे? होते हैं। नींव खोदी जाएगी ना जी, उसके बाद फिर ईंटों की बाकायदा तरीके से लेयर बनाई जाएगी, उसके बाद सारे काम शुरू होंगे। नींव खोदी जा रही है, लेयर बनाई जा रही है। पिछले 11 वर्षों में कहीं नींव खुदी, कहीं लेयर बनाई। आज का यूथ वो चाहता है कि भाई जो दिखता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। यूथ देख रहा है ना, आ रहे हैं ना लोग बाग देखने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी जल्दी सहमति दर्ज मत कराओ। आप 2-4 दिन आओ, देखो, और हमारे यही यूथ हरीश जी कहने वाले हैं वेरी गुड, काम हुआ है, वोट दिया ना इन्होंने, तो इनकी जिम्मेवारी भी कि हाँ सरकार से पूछे तो सही कैसा काम हो रहा है। पर काम दिखाई पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मशीन आज ही आई है, पर मशीन चल तो अब रही है। इससे पहले शीश महल बन रहा था, कोरोना काल शीश महल बन रहा था, मशीनें नहीं चल रही थी। 11 वर्षों में दिखाई पड़ रहा था क्या? कोई पत्रकार मौत हो रहा है क्या? अरे सर, जिसको ना दिखे ना तो आइए हम एक चश्मा देते हैं और दिव्य चश्मा देखते हैं। ऐसी चश्मा देखते हैं कि आप दुर्गंध से, भाई साहब जैसे कह रहे थे, इतनी दुर्गंध आती थी कि मेट्रो से गुजरना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, शीशों के अंदर तक जा रही है। हाँ? गुजरना मुश्किल हो जाता था शर्मा जी। आज वो स्थिति है, आपने लाइव आरती देखी है। कहाँ था कोई सोच सकता था? कोई सपना किसी का था? नहीं था। अगर था सपना तो केजरीवाल जी का था, वैसे सपना साफ इतना कह दो, वादा था उनका। क्यों नहीं किए? किसने रोका था उनको साकार करने के लिए? ये वक्त था, दस्तूर था, बुना लेते। हनुमान जी के भक्त बनते हैं ना। कहाँ गया मन, कहाँ गया धर्म? अगर आपके अंदर तिल भी हिंदुत्व रहता ना तो आज माँ यमुना के इसी तरीके से करा देते। जेल चले गए थे ना, जेल भेज दिए थे मोदी जी। किसने भेज दिया था? मोदी जी ने जबरदस्ती भेज दिया था। भैया को भेज दिया, हमें भेज दिया, इनको भेज दिया, आपको भेज दिया, पंडित जी को भेज दिया। नहीं भेजा ना सर। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा यही भरना पड़ेगा। कहीं और स्वर्ग नर्क नहीं है शर्मा जी, यही जो होगा सो होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये वक्त है, ये दस्तूर है। आइए केजरीवाल जी को बुला लीजिएगा कल, यही पंडित जी आरती करते हैं, वो भी आके हम माँ यमुना के भक्त हो जाएंगे, आरती करेंगे, उनका भी धर्म उनको मिल जाएगा। इन्हीं पंडित जी को 18,000 देने की बात कर रहे थे, चुनाव के पहले नहीं सोच पाए, चुनाव के दौरान ही याद आया, वो जुमला याद आया। लेकिन आप ये समझिए, ये पंडित जी ये कितने सालों से यहाँ पे काम करते थे, 20 साल से सेवा कर रहे हैं। अपना खून यहाँ पे इन्होंने सींचा है इन पेड़ों को। केजरीवाल जी बोलिए, पूछे क्या कभी बोलना इनसे? चाहते हैं? एक तो ये कि क्या बदलाव आ रहा भी है कि सिर्फ फर्जीवाड़ा है? नहीं, देखो, एक आपको ये फर्जीवाड़ा दिख रहा है क्या? कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, कौन है आपको आपकी अपनी आंखों से क्या दिखा रहा है? नहीं, हमें तो बदलाव दिख रहा है। हम 8-10 दिन से आ रहे हैं लगातार। आप आ रहे हो, मुझे 20 साल हो गया इसमें। देखो, ये यमुना जी की कृपा है कि आपको यहाँ पर आए हो। और ये दिल्ली जब लोगों की कृपा होती है ना,
तो यमुना जी के किनारे आते हैं। सभी लोग यमुना जी की कृपा, नहीं तो यमुना जी अभी इतना बड़ा चेंज हुआ तो क्या बीजेपी के वर्कर यहाँ यमुना के किनारे आए? सरकार काम कर रही है तो ये इनकी कृपा है, ये माया है, ये बड़ी देवी हैं, ये दिल्ली की देवी भगवती हैं, ये श्री यमुना जी। तो ये करिए, ये आइए भगवती यमुना की करिए और सब आपके माध्यम से लोगों यमुना से प्यार करें, दिल्ली से प्यार करें। दिल्ली के अस्पताल बंद हो, अस्पताल बंद हो, आरती करेंगे जब स्वस्थ रहेंगे लोग तो अस्पताल की क्या जरूरत है? मैं रामराज का मतलब यही है कि रामराज में अस्पताल नहीं था कहीं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लंका से वैध हुआ, तो अयोध्या का भी आ सकता था। अरे अरे कितनी गूढ़ बात है, आपने महीन बात की। अच्छा, तो उस समय था ही नहीं कोई रोगी? नहीं, अयोध्या में कोई रोगी नहीं था। अयोध्या निरोग थी। ये जहाँ रोग नहीं होगा वहीं वैसी को अयोध्या कहते हैं। तो हम यमुना की रामराज आ रहा है फिर दिल्ली में। देखो जी, रामराज की तो शुरुआत हुई जब यहाँ से जब संत तपस्या करते थे, जब भगवान शिव खो गए पार्वती जी के में, तो साधु संत का बाप बावरा हो गया। तो साधुओं ने उस धर्म को रक्षा का बना के जाके कंदराओं में छिप गई और कंदराओं में छिप गई, तपस्या करने लगे। और उसके बाद जब भगवान राम आए तो अपने जो तपस्या का फल है, वो जो तपस्या का बाण था, वो राम को सौंप दिया। तो ऐसे ही अनंत लोग तपस्या करें हैं, वो अपना जो तपस्या का आशीर्वाद है वो मोदी जी को सौंप दिया है और उसका फल आप देख रहे हो। तो बदलाव दिख रहा है आप 7-8 दिन में? देखो जी, बदलाव महसूस हो रहा है। आंखें देखना कभी कभी धोखा खा जाती हैं, मगर जो दिल देखता है ना वो सच्चा होता है। तो दिल से दिख रहा है कि ये कुछ यहाँ कुछ सुखद क्या दुर्गंध कम हो रही है। हाँ, दुर्गंध तो हुई है कम। तो घाटों को भी थोड़ा सा समरे तो ही नहीं, ये जब तक यमुना जी के किनारे जो आप लोग पूजा कचरा का जो गाद थी उसको हटाकर उसको दशा दी है सरकार। जो आप लाते हो नवरात्र पे, गणेश पूजन पे, वो जो कचरा, क्या रास्ता? अभी मैं देख रहे थे कई लोग पन्नी भी छोड़ के आ रहे हैं, फूल। उसका ये रास्ता है, समाज जागृत हो, अपने घर में उस राख को गमले में डाले, पौधा उगाए, उसको तैयार करे। और सरकार को भी एक दिशा देना चाहिए। जैसे जैसे हमारे इस घाट के ऊपर वो बक्से लगे हैं कि आप अपना पूजा कचरा उसमें डालो, हम उसको अपने ढंग से उसको दिशा देंगे, फूल को खाद बनाएंगे, प्लास्टिक जो है वो एमसीडी को सौंप देंगे। उसके लिए आपको एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए निरंतर समर्पण की ज़रूरत है। समाज के जो अच्छे वर्ग हैं वो यमुना के किनारे आएँ और ये जो पानी की लड़ाई, पानी निर्मल जल का जो एक आंदोलन है, जो एक मूवमेंट है, ये आज़ादी की लड़ाई से कठिन है। अच्छा, उससे बिल्कुल जी, आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण बात करें। हाँ जी, ये क्योंकि ये हमारे अपनों को जगाना है। सामने दुश्मन दिखता था, यहाँ हमारे घर का हम अपने घर के लोगों को तैयार करना है। तो पानी के लिए, पानी के महत्व को समझाना है। तो ये जब तक बेसिक एजुकेशन से शुरू नहीं होगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये एक दिन में सुधार नहीं है, मगर सुधार दिख रहा है। सरकार लगे, समाज लगे, लोग लगे, परिवार लगे, हम लगे, आप लगे, तब जाके हमारा जल निर्मल होगा। और जब जल निर्मल होगा तो हमारा स्वस्थ निर्मल होगा, मन निर्मल होगा और दिल्ली के अस्पताल बंद होंगे, खर्चे कम होंगे और वो खर्चे हमारे आपके विकास में लगेंगे और हमारे देश की जय जयकार होगी। जय भारत जी, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से अपनी बात रखी जो सबको समझनी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। कि यमुना साफ करना एक प्रोसेस है, लेकिन उसको स्वच्छ रखना दूसरा प्रोसेस है। और वो आदतों से शुरू होगा। समाज की आदतें अगर बदलेंगी तो यमुना साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी। ये एक बड़ा संदेश पंडित जी ने दिया, जिसका फॉलो जनता को भी करनी चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, यमुना से आप प्यार करते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।